हेलो गाइस, योग आयुर्वेद में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक नई जड़ी बूटी लेके आया हूं जिसका नाम है करेला। तो ये करेला ज़्यादातर आप सब जानते हैं कि खाने में बहुत कड़वा होता है और ये डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए एक रामबाण औषधि है। तो दोस्तों, इसका उपयोग ज़्यादातर डायबिटीज़ पेशेंट बहुत ही करते हैं। तो दोस्तों, ये करेला ज़्यादातर पूरे देश में आपको मिल जाता है। तो इस करेले के हरे पत्ते, फूल और मूल, इसका जो पंचांग है वो उपयोग करने लायक होता है। तो दोस्तों, इस करेले को इंग्लिश में वाटर ग्रांट के नाम से जानते हैं और संस्कृत में इसको करवल्ली उग्रकांड या कटल फला के नाम से जानते हैं। हिंदी में करेला, गुजराती में करेलो, कंडरा बेला और मराठी में करले रुक्ष करली, पंजाबी में करेला और अरबी में उलही मार, फारसी में करेला या सिमहांग और बंगाली में उच्छे करेला के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपके यहाँ इसको किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, इस करेले के पत्ते, फूल और इसकी जड़ बहुत ही उपयोगी है और ये साल के 12 मास आपको बाज़ार में मिल जाती है। अगर हरा नहीं मिलता तो आपको ये सूखे भी पाउडर के रूप में पंसारी के दुकान पे मिल जाता है। तो करेले के बीज बहुत ही उपयोगी होते हैं और दोस्तों, आपको इसके ज़्यादा फ़ायदे पता नहीं है कि करेला किन किन बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। तो दोस्तों, ये करेला आपको स्किन प्रॉब्लम, स्तंभन या बच्चों की निमोनिया, अर्थराइटिस, शुगर, पाइल्स जैसी भयंकर बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। तो हम इसके बारे में आज विस्तार पूर्वक सारी आपको जानकारी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इस करेले को कि हम इसका करेले का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे सिर में दर्द है, सिरासूल है, तो हम करीब 10 से 12 मिलीलीटर इन पत्तों का रस ले लेंगे और थोड़ा सा गाय का घी मिक्स कर लें और एक जड़ी बूटी आती है पित्त पापड़ा, उसका रस मिलाकर अगर लेप करते हैं अपने मस्तिष्क पे तो हमारे जो सिर दर्द है उसमें तुरंत ही आराम हो जाता है। अगर कान में दर्द है तो आपको क्या करना है, इन पत्तों का रस ले लें और थोड़ा सा गर्म कर लें और गुनगुना करके कानों में आप 2-3 बूंद करीब 3 टाइम डाल देते हैं तो आपके कान के दर्द में बहुत ही आराम होता है। अगर इन पत्तों का रस आप चाक मिट्टी में मिलाकर अगर मुंह में लगाते हैं तो आपके मुंह के छाले भी चले जाते हैं। अगर आपके गले में सूजन हो गई है तो आपको क्या करना है, इन सूखे करेलों को छिलके में पीसकर गर्म करके लेप करने से आपके जो गले की सूजन है उसमें काफ़ी लाभ होता है। और जिन माता बहनों को अभी डिलीवरी हुई है तो उनको इस करेले के 20 ग्राम पत्तों को उबालकर पीने से प्रसूता का दूध बढ़ता है और उनकी ब्लड भी प्यूरीफाई होता है। दोस्तों, जिनको जॉन्डिस है तो उनको क्या करना है कि इन करेले के पत्तों को 10 से 15 मिलीलीटर रस बड़ी अरहर में घिसकर पीने से आपकी जो जॉन्डिस है वो चला जाता है। अगर आपको पाइल्स की परेशानी है तो आप इसकी जड़ को घिसकर बादी जो अर्श है, मस्से हैं, उन पे आप लेप करते हैं तो उसमें काफ़ी लाभ होता है। इनके पत्तों को आप 10 से 15 मिलीलीटर रस में सौंठ, काली मिर्च और पीपल का चूर्ण थोड़ा सा डालकर दिन में 3 बार पी लेते हैं तो आपके जो मासिक धर्म है वो खुल के आने लगता है। तो दोस्तों, अगर डायबिटीज़ में ये उत्तम कार्य करता है तो ये अग्नाशय को उत्तेजित करके इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है। तो आप इन फलों को छाया में सुखाकर महीन चूर्ण बना लें और दिन में करीब 3 से 6 ग्राम जल या शहद से आप सेवन करते हैं तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है। आप यही उपयोग करते हैं तो आपका ब्लड प्यूरीफाई भी हो जाता है। अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो आप इन पत्तों का रस करीब 10 से 12 ग्राम आप ले लेते हैं तो आपके पेट के जो आंतों के कीड़े हैं वो भी मर जाते हैं। अगर आपको संधिवात है, जोड़ों का दर्द है तो आप क्या करेंगे, इन फलों के ऊपरी जो छिलके हैं उनको निकाल कर और जो शेष अंदर का बचा उसको आग में आप 10 मिनट रख के भुर्ता बना लेते हैं। फिर उसमें शक्कर मिलाकर गरम गरम स्वाता हुआ आप उनको खिला देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो स्नायुगत या संधिवात
जो दर्द है उसमें बहुत ही लाभ होता है। और जिस स्थान पर आपको दर्द हो रहा था वहाँ आप फलों का रस गर्म करके वहाँ लेप कर देते हैं तो आप में उसमें भी बहुत फ़ायदा होता है। आर्थराइटिस के रोगियों को अगर आप इन करेले के कच्चे हरे फलों के रस को गर्म करके आप लेप करते हैं तो आपको आर्थराइटिस में भी बहुत लाभ होता है। और जिन भाइयों को रति शक्ति, जो रात की जो शक्ति है, काम शक्ति है, उसकी हीनता हो गई है और स्तंभन शक्ति भी ख़त्म हो गई है, तो उसके लिए एक महाऔषधि का काम करता है ये करेला। तो आप इन करेले के पत्ते और फलों के रस को थोड़ा सा आप निकालें और आग में आप इनको सुखाएंगे तो थोड़ा लुद्दी सी बन जाती है, हलवा टाइप की, और फिर उसको आप निकाल लें और उसको 3-3 ग्राम की गोलियां बना लें। तो दोस्तों आप इसका उपयोग कैसे करना है गोली का, पहले आप करीब 250 ग्राम गाय का दूध पी लें, ऊपर पीने के बाद उसमें एक गोली का सेवन कर लेते हैं और थोड़ी देर में आप शहद चाट लेते हैं। तो इस प्रयोग करने से आपकी जो रति शक्ति और स्तंभन शक्ति है उसमें बहुत ही वृद्धि हो जाती है। अगर आपके शरीर पे कहीं दांत खाद खुजली है, चकते हैं, तो आप इन करेलों का पंचांग और दालचीनी और पीपल और जंगली बादाम के तेल में मिलाकर लगाते हैं तो आपकी खुजली त्वचा रोग भी मिट जाते हैं। अगर आपके पैरों के तलवों में अगर दहा और जलन सी निकलती है तो आप इन पत्तों का लेप लगाने से दहा भी शांत हो जाती है। और जिन बच्चों को मुंह से बार बार दूध डालते हैं या कफसा निकालते हैं, उन नवजात शिशुओं को मुख में इन पत्तों को टुकड़ा रख देते हैं तो आप देखेंगे उनकी छाती और अतड़ियों का सब प्रकार का मल और आंव निकल जाता है। और जिन बच्चों को निमोनिया हो गई है तो उसमें आप क्या करेंगे, इन करेले के पत्तों का रस 10 से 12 मिलीलीटर आप गुनगुना करके उन्हें थोड़ी सी अलसी और केसर मिलाकर दिन में 3 बार देते हैं तो आप देखेंगे कि उनको निमोनिया में बहुत विशेष लाभ होता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई जड़ी बूटी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।